मुश्किलों में और संकटों में हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। पता नहीं है कि वो हमारे लिए कार्य कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और मैं और आप बहुत संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत बार बहुत साफ नज़र नहीं आती। गुड इवनिंग। आज की शाम आप सबको मैं फिर से बीइंग रिन्यूड के 18वें एपिसोड में स्वागत करना चाहता हूं। एंड आई बिलीव एज द थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, एज अ जर्नी इज मूविंग फॉरवर्ड, जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है, वैसे ही खुदावन मुझे और आपको अपनी बुद्धि में और अपनी समझ में भी आगे बढ़ा रहा है। फिरौन की सेना सामने है, लाल समुंदर अब इनके पीछे है। ये अब उस सेना की तरफ ताक रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं, तू हमें क्यों मारने के लिए इस स्थान में ले आया है। परमेश्वर की दुहाई दे रहा है मूसा, परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने हाथ को बढ़ा और देख मैं तेरे लिए कार्य करूंगा, तू अपनी छड़ी को उठा। मूसा ने उठाया, लाल समुंदर दो भाग हो गया और एक अजीब मौजा इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है। अब इजरायली उस समुंदर के अंदर चलकर वहां से निकलने लगे, उसके पार होने लगे। फिरौन ने देखा कि वो जा रहे हैं और फिरौन भी अपने घोड़ों और रथों समेत उनके पीछे हो गया। बहुत बार हमें लगता है कि बहुत सी चीजें मेरे और आपके पीछे हैं एंड गॉड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। हमें लगता है परमेश्वर को शायद उन चीजों की चिंता नहीं है, परमेश्वर को शायद उनके बारे में कुछ पता नहीं है, परमेश्वर शायद हमारी मदद करने के लिए अब नहीं आ रहा। अभी मौजा देखा है, अभी एक मेरिकल देखा है, बट सम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि मैं और आप छोटी छोटी चीज़ों से विचलित होने लगते हैं। पर आज आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारा खुदावन काम करने वाला खुदावन है। द टॉपिक दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू टुडे, दिस इज द लॉर्ड इज एट वर्क। हमारा परमेश्वर कार्य पर है। जब आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा हो और आपको लग रहा हो पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरे परिवार की जिंदगी में क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे रिलेशंस का क्या होगा, पर इफ यू आर गोइंग टू सबमिट गॉड, अगर आप खुदा बाप के सामने समर्पण को रखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीटली गिव योरसेल्फ टू गॉड एंड यू विल से लॉर्ड दिस इज माय लाइफ एंड यू डू अकॉर्डिंग टू योर विल। अगर आप अपनी जिंदगी को खुदावन को देके कहेंगे, प्रभु ये मेरी जिंदगी मैं तुझे दे रहा हूं, तू अपनी मर्जी के अनुसार कर, लेट मी टेल यू गॉड इज गोइंग टू शो यू अमेजिंग थिंग्स। खुदा बाप आपको अद्भुत चीजें दिखाएगा। निर्गमन 14 उसकी 24 से 25वीं आयत। निर्गमन 14 उसकी 24 से 25वीं आयत कुछ इस तरीके से कहती है, लिखा है, और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। आपको मालूम है कई बार हमें लगता है जब हम तकलीफों को देखते हैं, जब हम परिस्थितियों को बिगड़ते देखते हैं, व्हेन वी सी चैलेंजेस, व्हेन वी सी आवर एनिमी, वी गेट स्केयर्ड, हमें डर लगने लगता है, हमें लगता है क्या होगा अब हमारा। पर आपको मालूम है क्या है, परमेश्वर ने आग के और बादल के खंभे में से मिस्रियों को घबरा दिया। कई बार हमें लगता है समटाइम वी फील दैट ओनली वी आर हैविंग दिस फियर, हमारे अंदर खाली ये डर है। पर आपको बताना ये मांगता हूं, उस समय में, उस यात्रा में, उस स्थिति में और उस परिस्थिति में, इट वॉज नॉट ओनली इजराइट्स जिनके पास भय था, पर खुदावन ने मिस्रियों के मन में भय को डाल दिया था। दिस इज वॉट अ लॉर्ड डज। यही हमारा परमेश्वर करता है। हमें अपना शत्रु दिखाई देता है, आप कई बार अपने शत्रु को देखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं शायद मुझे को डर लग रहा है, इससे ये खतरनाक है। आपको बताना चाहता हूं, आपके खुदावन ने आपके शत्रु को भयभीत करके रखा है। आपके खुदावन ने आपके एनिमी को भयभीत करके रखा है। योर गॉड हैज मेड योर एनिमी fearful. Sometimes we don't understand it, but we need to know it. आगे लिखा है 25वीं आयत में, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। क्या आपने कभी इससे पहले इसको सुना? खुदावन ने केवल ऐसे काम नहीं किया। Sometimes we forget to see in detail what God is doing for us.
हमें लगता है हाँ ठीक है, उसने मेरे लिए ये वाला रास्ता बना दिया, मेरी नौकरी उसने लगवा दी, बट यू हैव नॉट येट सीन हाउ ही डिड दैट। आपने देखा नहीं उसने वो कैसे किया है। आपने देखा उसने मेरी चंगाई कर दी, पर आपने ये नहीं देखा उसने कैसे किया है। टुडे आई वांट टू शो यू हाउ एंड व्हाट गॉड डिड विथ द आर्मी ऑफ फेरो। खुदाबाप ने फेरो की सेना के साथ क्या किया है। लिखा है और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। नाउ द बाइबल इज टॉकिंग इन सच अ डिटेल व्हाट गॉड डिड। परमेश्वर ने क्या किया, कितनी डिटेल में बात करती है, सुनिएगा। लिखा है वो रथ जिन पे मिस्रियों को घमंड हुआ करता था, वो रथ जिस पे इजिप्ट को घमंड हुआ करता था, वो घोड़े जो इनकी शान हुआ करते थे, इनकी ताकत हुआ करते थे, आपको बताना चाहता हूं खुदाबाप ने उनके पहियों को, जब व्हेन दे वर मूविंग और व्हेन दे आर परस्यूइंग द पीपल ऑफ इजराइल, जब उनके पीछे जा रहे थे, जब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट गॉड डिड, खुदाबाप ने उनके पहियों को निकाल दिया। इतनी डिटेल हमने शायद कभी नहीं पढ़ी, वो कर क्या रहा है, सुनिएगा। लिखा है और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। They were pursuing these people of Israel, वो उनके पीछे थे, पर उसके बाद लिखा है खुदावंद ने इनके रथों पे, जिसके ऊपर इनको बड़ा भरोसा रहता था, जो इनकी ताकत हुआ करते थे, खुदावंद ने उनके पहियों को निकाल डाला और लिखा है उनका चलना मुश्किल हो गया। हमें कई बार लगता है कि मुश्किल तो सिर्फ हमारे लिए ही है, संकट तो सिर्फ हमारे लिए ही है, परेशानी तो सिर्फ हमारे लिए ही है, पर आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, लेकिन खुदावंद ने आपके शत्रु को परेशान कर दिया है। खुदावंद ने आपके शत्रु के बल को तोड़ दिया है। मिस्रियों के बल उनके घोड़े और रथ हुआ करते थे, और आसमान के खुदावंद ने उनके रथों को तोड़ डाला, आसमान के खुदावंद ने उनके पहियों को निकाल डाला। यहाँ तक हो गया कि लिखा है जिससे उनका चलना कठिन हो गया, जिससे उनका मूव करना कठिन हो गया। हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है खुदावंद तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, बट गॉड इज वर्किंग फॉर यू। मे बी यू कैन सी इट राइट नाउ, अभी शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू दिस अश्योरेंस दैट गॉड इज वर्किंग फॉर अस। खुदाबाप हमारे लिए कार्य कर रहा है। लिखा है तब मिस्री आपस में कहने लगे आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। Now the Egyptians said that let us run away from Israel because the Lord is fighting on their behalf. खुदाबाप उनके लिए लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल तो नहीं लड़ रहा था, इजराइल के लोग नहीं लड़ रहे थे, they were just moving away, they were moving away in the will of God. But the Lord was fighting for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। कई बार मुझे और आपको नहीं पता है, आपकी परिस्थितियों में वो आपके लिए लड़ रहा है, आपके दुख में वो आपके लिए लड़ रहा है, आपकी बीमारी में वो आपके लिए लड़ रहा है, आपकी दिक्कत में वो आपके लिए लड़ रहा है, आपकी परेशानियों में वो आपके लिए लड़ रहा है। उसने आपके शत्रुओं के रथों के पहियों को निकाल दिया है और उसने आपके शत्रुओं का चलना मुश्किल कर दिया है। डू नॉट थिंक दैट योर गॉड डजंट वर्क फॉर यू, डू नॉट थिंक दैट गॉड इज जस्ट अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, बट रिमेंबर maybe we are unable to see it right now, but he is working, he is working for us. वो हमारे लिए कार्य को कर रहा है, वो हमारे लिए चीज़ों को कर रहा है, वो हमारे लिए स्थिति को बेहतर बना रहा है। परमेश्वर के वचन में एक जगह आपको और लेके चलना चाहूँगा, ये 2 क्रॉनिकल्स 21-4 है, दूसरा इतिहास उसका 20 बाब उसकी पहली से चौथी आयत में है, और लिखा है इसके बाद मुआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हेसोतोतमार तक को इनगादी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए।
अब मैं आपके सामने 14th और 15th वर्स पढ़ने जा रहा हूं। तब असाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मताया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समा गया और यह कहने लगा कि सब इजराइलियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान से सुनो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं पर परमेश्वर का है। यहोशापात को बताया गया, इतनी बड़े सेना, इतने लोग मिलकर तेरे विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ही गॉट स्केयर्ड, इसको डर लगने लगा। बट यू नो द गुड थिंग दैट दिस किंग डिड, एक खूबसूरत बात जो इस राजा ने करी, वो क्या करी? ही स्टार्टेड सीकिंग गॉड, ही स्टार्टेड लुकिंग एट गॉड। ये परमेश्वर को खोजने लगा, उसकी तरफ देखने लगा, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने लगा, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया और लिखा है लोग निकल के यहोवा से भेंट करने को आए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? द होली स्पिरिट केम, पवित्र आत्मा एक जन पर उतरा और उसने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन यहोवा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार छोटी छोटी चीजें मुझे और आपको दिखाई नहीं देती हैं, कई बार छोटी छोटी बातें मैं और आप मिस कर जाते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज गॉड डूइंग विद आवर एनिमी। हमें पता नहीं होता खुदा आप हमारे शत्रु के संग क्या कर रहा है, पर आपको बताना चाहता हूं, वो आपके शत्रुओं के पहियों को, आपके शत्रुओं के रथों के पहियों को निकाल दे रहा है। वो आपके शत्रु की सेना को खत्म कर दे रहा है। वो आपके लिए कार्य तब भी कर रहा है जब आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं है, तब भी खुदावन मेरे और आपके लिए कार्य कर रहा है। एक आखिरी आयत जकरिया 2:8 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू दिस इवनिंग। आज के दिन के लिए खुदा बाप का ये वचन है आपके लिए कि जो आपको छूता है उसकी आंख की पुतली को छूता है। जो आपको परेशान करता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। आप शायद समझ ना पा रहे हो, पर आपका शत्रु बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, क्योंकि खुदावन उसको कमज़ोर कर रहा है। खुदावन ने उसके चलना मुश्किल कर दिया है, खुदावन ने उसका आगे बढ़ना मुश्किल कर दिया है। आपको मालूम है ये क्यों है? क्योंकि उस युद्ध में मैं नहीं, यहोवा मेरे लिए लड़ रहा है और यहोवा ने मेरे युद्ध को अपना युद्ध बना लिया है। गॉड इज फॉर यू एंड गॉड इज विथ यू। आइए दुआ करें, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है और जो हमें ये सिखा रहा है प्रभु कि युद्ध हमारा नहीं लेकिन युद्ध तेरा है। प्रभु तूने हमारे युद्धों को अपना युद्ध बना लिया है। कई बार हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं पिता, कई बार हमें बहुत पता नहीं चलता है, हमारे लिए मुश्किलातें होती हैं, दिक्कतें होती हैं और उसमें हम देख नहीं पाते हैं कि तू हमारे शत्रुओं के विरुद्ध भी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट लॉर्ड, द ट्रूथ इज, तू हमारे शत्रुओं के लिए चीज़ों को मुश्किल कर देता है, तू हमारे लिए खड़ा हो जाता है, तू हमारे युद्ध को लड़ता है और हमारे शत्रुओं को पराजित कर देता है। आज दुआ करता हूँ तेरा ये ईमान, तेरा ये विश्वास प्रभु तेरे लोगों में जगने वाला हो सके। आज इस वचन से एक नई हिम्मत और एक नई ताकत को पाके जाने वाले हो सके। खुदा बाप, तू इनके ऊपर रहम करना, हमारे ऊपर रहम करना, हर एक सुनने वाले से बात करना प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई बिलीव कल भी खुदा बाप आपकी और मेरी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।